नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में बाबू चतुर्भुज सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया, तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित भी किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। राजेश त्रिपाठी जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष बीज विकास निगम श्री राजेश्वर सिंह जी, प्रबंधक जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर कॉलेज श्री विजय कुमार सिंह जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, जवाहर कसोधन जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती प्रीति सिंह जी, पूर्व प्रमुख श्री श्रवण सिंह जी, डॉक्टर शिवेंद्र सिंह जी, श्री संजय सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी और उपस्थित बांसगांव से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, गोरखपुर के प्रमुख समाज सेवी ब्लॉक प्रमुख के रूप में लंबे समय तक इस विकास खंड में अपनी सेवाएं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में दी, ऐसे बाबू चतुर्भुज सिंह जी की इस भव्य प्रतिमा का आज स्थापना का कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा स्थापित महाविद्यालय के इस प्रांगण में संपन्न हुआ है। पर बाबू चतुर्भुज सिंह जी को उनकी स्मृतियों के लिए मैं नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज राजधानी लखनऊ में आयोजित पार्टी की मीटिंग में बड़ा निर्णय लिया है। मायावती ने ऐलान किया कि अब बीएसपी में उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे। तो वहीं बैठक में मायावती ने पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों को भी बुलाया था। तो वहीं तेलंगाना बीएसपी प्रदेशाध्यक्ष आरएस प्रवीण ने हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण जी हमारे साथ में हैं, क्योंकि मायावती ने आज बड़ा फैसला करते हुए आकाश आनंद को आज पूरे देश की जिम्मेदारी सौंप दी, 2 राज्यों को छोड़ करके। सर, क्या लगता है कि आकाश आनंद यूथ हैं, पार्टी को कितनी गति मिलेगी? जरूर अच्छा गति मिलेगी। आकाश आनंद यूथ है, पार्टी में युवा लीडर्स को और एंकरेज ऊर्जा देने के लिए बहन जी ने पहले से ही, आकाश आनंद जी ने हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटर थे और पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, अब 2 राज्यों को छोड़कर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को छोड़कर अब उनको उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो क्या लगता है पार्टी में कुछ विशेष जान उसमें आएगी? जरूर आएगी। जब बहन जी ने एक प्लान किया होता तो सोच समझ के किया, तो जरूर आएगी। और आने वाले दिनों में पार्टी को गोल्डन पीरियड अभी भी अच्छा है। थोड़ा बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों मिले हुए हैं और लोगों को दलित वंचित शोषित समाज के ऊपर पैसे फेंक रहे हैं और दारू और कितने भी प्रलोभ कर रहे हैं, इसीलिए वो हमारा समाज हमारे तरफ आने में तो दिक्कत हो रही है। बट आने वाले दिनों में हम फिर हमारे समाज के पास जाएंगे, जाके फिर जो साजिश हो रही है बहुजन समाज और सर्व समाज के खिलाफ, वो साजिश को बताते हुए हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। उनको कोई हिम्मत नहीं आ रही। बहन जी भी हमको यही कहा कि हिम्मत नहीं हारना। अभी 4-5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, आपके तेलंगाना में भी हुआ है। 3 राज्यों में बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है बीएसपी की। 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है 2024 में कुछ कमाल कर पाएगी? जरूर कमाल करेंगे। हमारा रणनीति बदलेगी और कमाल करेंगे जरूर। जो साजिश बीजेपी कर रही है देश के ऊपर संविधान को मिटाने के लिए, जो साजिश है, वो साजिश के खिलाफ हम लड़ेंगे। लोगों को बोलेंगे
क्या अभी बाबा साहब के जरिए जो संविधान अपना देश को आया है, वो संविधान के क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या देश क्या कैसे आगे बढ़ी, और भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को मिटा के दूसरे संविधान लेके आने के लिए साजिश कर रही है, वो संविधान से देश को कैसे नुकसान होती है, वो सब चीज़ हम लोगों को बताने के लिए रणनीति बनाना है। भाजपा कह रही है कि बीएसपी ने एक बार फिर से परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो ऐसा कोई परिवारवाद यहाँ नहीं है। हम सब लोग लीडर्स है, हम सब लोगों को हमारा परफॉर्मेंस के ऊपर चुनाया गया। ऐसा कोई रिश्ता विस्ता से हमको लीडर नहीं बने, हम पूरा परफॉर्मेंस के मुताबिक हो रही है। तो किसी को कोई स्पेशल प्लेस नहीं है। जो काम करेगा उसको भी आगे बढ़ाएंगे, जो काम नहीं करेगा वो उसको आगे नहीं बढ़ा देंगे। वो तो उनका कहना है कि क्या आकाश आनंद से कोई बड़ा नेता? बीजेपी के बीच में भी बहुत सारे, बीजेपी में भी बहुत सारे परिवारवाद, क्यों न राजस्थान में परिवारवाद नहीं। तो मेरे कहने का मतलब जो है, बीजेपी असली मुद्दा को छोड़ के बाकी मुद्दों पे ज़्यादा बात कर रही है। तो असली मुद्दा ये है, असली मुद्दा बेरोजगारी, असली मुद्दा जो है गरीबी, असली मुद्दा जो है ये पिछले होने वाला दिन है। तो असली मुद्दा संविधान का सुरक्षा, वो पूरे को छोड़ के छोटे छोटे इश्यूज में बीजेपी अननेसेसरी इशू कर रही है। लेकिन आने वाले दिनों में जरूर बहुजन समाज पार्टी हमारा मेहनत जरूर रंग लाएगी। यही मैं शुक्रिया। तो ये थे तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर से कहना था कि आकाश आनंद के को जिम्मेदारी सौंपने का मतलब है यूथ में एक पैठ बनेगी बीएसपी को, और आने वाले 2024 में बीएसपी अपने मजबूती से लड़ेगी और खोई हुई जमीन भी बीएसपी को वापस मिलेगी। कैप्टन आशीष के साथ जनता टीवी, लखनऊ। तो वही मायावती के इस फैसले को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी ने कहा कि बीएसपी अपने रास्ते से भटक गई है और पार्टी कब केवल परिवारवाद में ही सिमट कर रह गई है। दलितों और पिछड़ों की राजनीति का दम भरने वाले क्षेत्रीय दल इसी प्रकार से अपने नेतृत्व को अपने ही परिवार तक सीमित रखते हैं। मायावती का अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित करना, ये दलितों और पिछड़ों की राजनीति का जो आडंबर करते हैं, उनका वास्तविक चरित्र आज सामने आ गया है। मुझे लगता है कि वंशवादी राजनीति के समाप्त के लिए एक वातावरण बनना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा करने से बाज आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस वंशवादी राजनीति का विरोध व्यक्त करती है। धर्म नगरी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कहां तक पहुंची है? प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या क्या खास होने वाला है? इसे लेकर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। ये रिपोर्ट देखिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। इस बीच 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए आए निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 22 जनवरी को होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि कार्यक्रम व्यवस्था के अनुकूल संपन्न होगा। अयोध्या में जो भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी प्रगति समीक्षा की जा रही है और अब तक की समीक्षा से हम आश्वस्त हैं कि 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, वह सही और पूर्ण रूप से और एक जो व्यवस्था के अनुकूल हो सकेगा। यह पूरा प्रयास है, आश्वस्त हैं और भगवान राम नए मंदिर में अपना स्थान लेंगे। राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र को राम जन्मभूमि पथ का निरीक्षण करते देखा जा सकता है। ये वही पथ है जो राम भक्तों को सीधे रामलला के दरबार तक ले जाएगा। ऐसे में पथ को खूबसूरत बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। वहीं इस तैयारी में कोई कमी न रहे, इसका ध्यान रखने के लिए नृपेंद्र मिश्र खुद तत्पर हैं। वे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले हर माह होने वाली
बैठक में निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। त्रेता युग की तर्ज पर ही राम नगरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, जहां भगवान राम की चरण पादुका का चिन्ह भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर का निर्माण कार्य निरंतर गति से चल रहा है, जिसकी तैयारियों का सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर खुद जायजा ले रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए राम नगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरी अयोध्या को त्रेता युग की नगरी के रूप में सजाने की कवायद भी तेज हो गई। राम नगरी को भव्य बनाने के लिए रामायण काल के चिन्हों को लगाया जा रहा है। ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के पास टेंट सिटी में भगवान राम के चरण पादुका का चिन्ह लगाया गया है, जो भगवान राम और भरत के बीच के गहरे भाईचारे के संबंध को दर्शाता है। भगवान राम की चरण पादुका के विषय में पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है कि प्रभु करि कृपा पांवरी दीन्ही सादर भरत शीस धर लीन्ही। जब भगवान वन लीला करने के लिए 14 वर्ष गए वन में, तो भरत भैया ने 14 वर्षों तक पादुका जी को रख करके ही पूरे राज्यकाज अयोध्या का संचालित किया था और अयोध्या का सारा समग्र विकास, जन जन जितनी भी चेतनाएं थी, जलचर थलचर नभचर अचर समस्त चेतनाओं को व्यवस्थित किया था। प्रभु की उसी पादुका की मूल रूप स्वरूप जो भी व्यवस्थित रूप में आज आप प्राकट रूप में देख रहे हैं टेंट सिटी में, भगवान की चरण शरण में आने वाले सभी जीवों को भगवान की चरण शरण प्राप्त हो, अतएव पादुका जी को वहां पर स्थापित किया गया है। कैसा है, सबको क्या संदेश? एकदम शानदार, बहुत व्यवस्थित। सर्वे भवन सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। भगवान श्री राम सब पर कृपा करें और सभी अयोध्या आए और भगवान की चरण शरण सबको प्राप्त हो, ऐसी शुभ मंगल कामना। आपको बता दें, अयोध्या राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 जनवरी को पीएम मोदी सहित हजारों संतों और लाखों भक्तों की मौजूदगी में राम लल्ला गर्भगृह में विराजमान होंगे। मंदिर में राम लल्ला की स्थापना से पहले से ही भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। राम जन्म से लेकर वनवास तक अयोध्या में राम झांकी बनकर तैयार हो रही है। राम नगरी सज धज कर तैयार हो रही है और शहर का कोना कोना गवाही दे रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। अयोध्या नगरी सज रही है और शहर का कोना कोना गवाही दे रहा है कि आगामी 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कितना अद्भुत और अलौकिक होगा। यही कारण है कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य धर्मनगरी में जोरों पर चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। ऐसे में सबकी निगाहें रामलला की मूर्ति और पूरे अयोध्या नगरी पर टिकी है। श्रद्धालु जन भगवान राम के राम मूर्ति स्वरूप के दर्शन करने को आतुर हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि राम मंदिर में विराजमान होने वाली रामलला की मूर्ति दुनिया की सबसे अनोखी मूर्ति होगी। बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में भगवान राम की झांकी बनाने का काम चल रहा है, जिसके माध्यम से भगवान राम और रामायण से जुड़ी कहानियों को दर्शाया जाएगा। कार्यशाला में पूरी रामायण के सीन बन रहे। दशरथ जी ने यज्ञ किया था, उसमें अग्निदेव प्रकट भय थे। वो सब जो है लेकर के शुरू से यज्ञ से लेकर के और भगवान जो है गद्दी पर विराजमान भय थे, उस वक्त के पूरे रामायण के सीन बन रहे इस कार्यशाला में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद जो है। हजारों वर्ष का काम पूरा हुआ है इस वक्त, हजारों वर्ष का काम, जो कि त्रेता का काम इस कलयुग में हो रहा है। जो कि भगवान विराजमान थे उस त्रेता में, वो आज जो है 22 जनवरी को भगवान विराजमान हो रहे कलयुग में।
झांकी को तैयार करने में लगे मुख्य मूर्तिकार रंजीत मंडल का कहना है कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन मूर्तियों को तैयार करने का काम मिला। मेरा सौभाग्य जो ये मूर्ति निर्माण करने का कार्य मुझे प्राप्त हुआ। कितनी मूर्तियां बना चुके हैं, कौन कौन सी मूर्ति बना? अभी तो लगभग हमारा एक प्रसंग है, 100 प्रसंग का बातचीत चल रहा है, जिसमें से हमारे जो है 60 प्रसंग लगभग तैयारी में है। 30-40 प्रसंग है, 2-3 साल में हो जाएगा वो। क्या क्या चीजें आपने दिखाई है? इसमें पुत्राष्टि यज्ञ से अभी लंका जाने तक हनुमान जी का बांधा हुआ कमर में वहां तक गया है, जिसमें राम जी का जन्म से लेके एकदम आप समझे गुरुकुल से लेके ये सीता जी का जन्म लेके और वनवास लेके एकदम हमने लंका तक जाने का प्रयास किया हूँ। तो प्रभु राम जी की कृपा है मेरे ऊपर, हो सकता है कि और माननीय अशोक सिंघल जी का आशीर्वाद है, डॉक्टर सुकुमार भट्टाचार्य जी जो मार्गदर्शन दिया था आसाम में, और माता पिता के आशीर्वाद है, और माननीय चंपत राय जी के आशीर्वाद से जो है मैं कार्य कर रहा हूँ। आगे प्रभु राम जी की इच्छा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मेरा खुशी व्यक्त नहीं कर सकता। अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सैकड़ों वर्ष का सपना साकार हो रहा है और मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ अयोध्या के बाजारों में भी खासा रौनक देखने के लिए मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी है। साथ ही अयोध्या के बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। अयोध्या राम जन्मभूमि मार्ग पर ऐसे सैकड़ों दुकानें हैं जहां पीतल और अष्टधातु से बनी मूर्तियां मिलती है, जिसमें ज्यादातर भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्तियां बिक रही है। जो भी श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे हैं, वे रामलला के बाल स्वरूप की मूर्तियों को खरीद रहे हैं। भक्तों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन इन्हीं मूर्तियों से रामलला की पूजा करेंगे। आज हम लोग अयोध्या आए हैं और बहुत दूर से आए हैं, वैसे यूपी से। और देखिए ये भगवान रामचंद्र जी का बाल अवस्था है, तो जैसे सब लोग अपने घरों में पूजन करते हैं, उसी तरह से हमने भी ये भगवान की मूर्ति ली है, तो घर में जाके हम इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इसीलिए हम इनकी खरीदारी कर रहे हैं। खरीद कौन सकता है भगवान को, लेकिन फिर भी हम इनको लेके श्रद्धा से, भाव से इनको घर में ले जाएंगे और इनका पूजन करेंगे। कैसे लगी मूर्ति? बहुत अच्छी इनकी जो ये बाल अवस्था है, इसके लिए तो वैसे भी दुनिया मरी जा रही है। इतने श्रद्धा है, भाव है, लोग इतने दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इन्हीं के लिए आ रहे हैं, इन्हीं के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसी तरह से हम भी यहाँ पे आए हैं, वैसे कई बार आ गए हैं, तो हमको बहुत अच्छी लगी है, इसलिए हम इनको अपने घर में ले जाएंगे और इनकी प्राण प्रतिष्ठा लेके इनकी पूजा करेंगे। तो वही दुकानदारों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और रामलला की मूर्तियों का स्टॉक पहले से ही रख लिया है। दुकानदारों का कहना है कि जो भी श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे हैं, वे रामलला के बाल स्वरूप की मूर्तियों को ही खरीद रहे हैं, जिससे अयोध्या के मार्केट में पीतल और अष्टधातु से बने इन मूर्तियों की डिमांड बढ़ रही है। आपको बता दें कि पूरे अयोध्या में इस वक्त राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके बाद रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में दोनों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बरेली में स्वदेशी इंटरप्राइजेस में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का किया प्रयास। आगरा के अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए आशाओं को दिए थे गिफ्ट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई।
आजमगढ़ में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, शादी से लौट रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला अज्ञात युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। झांसी में मामूली विवादों में पड़ोसी ने पड़ोसियों पर किया हमला, लगभग आधा दर्जन युवक युवतियां गंभीर रूप से घायल, पीड़ित पहुंचे कोतवाली, न्याय की लगाई गुहार। मथुरा में अयोध्या से आए अक्षत कलश का किया गया पूजन, वृंदावन के अनेकों प्रमुख साधु संत कार्यक्रम में हुए शामिल, केशव धाम में किया गया आयोजन। मैनपुरी में फंदे पर लटकता मिला किशोर का शव, मृतक के पास बरामद हुआ सुसाइड नोट, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। आगरा में मिट्टी के अवैध खनन का कारोबार जारी, पुलिस आयुक्त के इरादों को पलीता लगा रही खैरागढ़ पुलिस, वीडियो हुआ वायरल। श्रावस्ती में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी जोरदार टक्कर, इलाज के दौरान हुई मौत, मोहनीपुर नेशनल हाईवे 730 का मामला। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहां पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।